तो हम इसी सीरीज के चलते नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 10, इसका नाम है सर्कल। तो सर्कल के बारे में थोड़ी सी चीज़ें मैं समझ लेता हूँ। जैसे सबसे पहले ये सर्कल सब जानते हैं, ये सेंटर, इसको सेंटर बोलते हैं। सेंटर से इस सर्कल के किसी पार्ट पे खींची गई लाइन, इसको हम रेडियस बोलते हैं। इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। अच्छा, ये जो बाहर वाली बाउंड्री लाइन है इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सरकमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। हाँ, ये बाहर वाली लाइन सरकमफ्रेंस, दिस इज सेंटर, दिस इज रेडियस। अगर रेडियस को इस तरीके से पूरा पार निकाल दिया जाए, इस पार्ट को पूरा पार कर दिया जाए, तो इसको बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, डायमीटर बोलते हैं। और अगर जैसे अगर ये सर्कल है और सर्कल का ये सेंटर है, और यहाँ से अगर सर्कल के अंदर कोई लाइन खींची जाती है इस तरीके से, सर्कल के अंदर किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट को टच करती है, तो इसको बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। अगर एक लाइन सर्कल को किसी एक पार्ट पर टच करके जाती है तो इसको बोलते हैं आपका टेंजेंट। याद रहे, टेंजेंट एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है, ठीक है। तो और सर्कल और टेंजेंट जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये आपकी लाइन हो गई कॉर्ड। अच्छा, एक और लाइन होती है इसमें, अगर कोई लाइन सर्कल को बीच में टच करती है और लेकिन पार निकल जाती है, रुकती नहीं है। जैसे ये बीच में रुकी हुई है तो इसको हम कॉर्ड बोलेंगे, लेकिन ये लाइन यहाँ से आई और पार निकल गई, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेकेंड। क्या बोलते हैं? सेकेंड, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता है मेन चीज़ें मैंने बता दी, और समझाता हूँ आपको। जैसे सर्कल है और सर्कल को मैंने ये टेंजेंट खींचा, ये सेंटर है। अगर सेंटर से टेंजेंट पर अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन डाली जाती है, अगर कोई लाइन मिलाई जाती है, तो याद रहे ये हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर गिरती है। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है, कि अगर ये टेंजेंट है, टेंजेंट को सेंटर से मिला दिया जाए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। किसके साथ? टेंजेंट के साथ, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक मुझे लग रहा है मेन पॉइंट हो सकते हैं। देख लेते हैं थोड़ा सा क्या बोला हुआ है इसमें। इंटरसेक्टिंग लाइंस जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं 2 पॉइंट्स पर, ये 1 पॉइंट पर, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंड और इसको बोलेंगे टेंजेंट। जो एक पॉइंट पर टच करके जाती है सर्कल को बाहर से, उसको बोलते हैं टेंजेंट, और जो सर्कल को कट करके बाहर निकल जाती है उसको बोलते हैं सेकेंड, ठीक है। चलो, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करता है, जिस पॉइंट पर टच करता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। और एक पॉइंट पर, सर्कल के किसी एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या दे रखा है ये मैंने आपको बताया, जो यहाँ थ्योरम लिखा हुआ है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। अगर point of contact से सर्कल के सेंटर को मिलाया जाए तो ये हमेशा टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 10.1। एक्सरसाइज नंबर 10.1 पर क्वेश्चन नंबर पहला लिखा हुआ है कि हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं? तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये सर्कल हुआ, ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक सर्कल एक टेंजेंट खींचा, एक यहाँ पर लिया, एक यहाँ खींच दिया, एक यहाँ लिया पॉइंट, एक यहाँ खींच दिया, एक यहाँ लिया पॉइंट, एक यहाँ खींच दिया। मतलब आप सर्कल पे जितने सर्कमफ्रेंस पे जितने पॉइंट बना सकते हो आप उतने टेंजेंट खींच सकते हो। तो कितने बनाई जा सकती हैं पॉइंट? इनफाइनाइट, यानी मैनी, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ बनाई जा सकती हैं टेंजेंट। दूसरा नंबर, अब फिलिंग द ब्लैंक से मैं बताता हूँ। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्टिंग एट इन, कितने पॉइंट पर कोई जो टेंजेंट होता है सर्कल को कितने पॉइंट पर टच करता है? सिर्फ एक पॉइंट पर टच करता है, तो इसमें आ जाएगा 1, ठीक है। पहले में आ जाएगा 1,
दूसरा, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? मैंने बताया ना अभी, क्या बोलते हैं इसको? सेकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एक सर्कल के कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? जैसे ये मैंने सर्कल खींचा, ठीक है, ये मैंने पॉइंट लगाया और यहाँ मैंने एक टेंजेंट खींच दिया, तो इसके पैरेलल जो टेंजेंट होगा, ध्यान रहे, वो इस तरीके से होगा, जैसे यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर लाइन खींची, ये रेडियस से मिल गई 90 डिग्री, इसी को आप आगे बढ़ा दो डायमीटर, और इस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचोगे तो ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट दोनों पैरेलल होंगे। दोनों टेंजेंट कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। तो याद रहे कि आपस में 2 टेंजेंट ही पैरेलल हो सकते हैं। कितने टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं? सिर्फ 2 पॉइंट, 2 टेंजेंट। जैसे मान लेते हैं मैंने एक टेंजेंट यहाँ खींचा, तो इसके कितने पैरेलल टेंजेंट बनेंगे? तो इसका टेंजेंट सिर्फ यहाँ पर होगा, वो एक ही टेंजेंट पैरेलल बन पाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर किसी सर्कल में टेंजेंट पैरेलल टेंजेंट बनाने हैं, तो सिर्फ एक लाइन के दूसरा टेंजेंट, जैसे ये टेंजेंट बना, ये ही पैरेलल बन सकता है। एक ये टेंजेंट पैरेलल आपस में इन दोनों के, जैसे अगर यहाँ खींचा तो इसका एक और बन जाएगा, मतलब 2 लाइन ही आपस में पैरेलल हो सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर टेंजेंट और सर्कल आपस में मिलते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, चलिए बनाते हैं जो जो बोला हुआ है इसने। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है इसने कि अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी। एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल पे पॉइंट पी लेते हैं, और पी क्यू का एक टेंजेंट है, तो पी से क्यू एक टेंजेंट खींच दिया मैंने, ये खींच दिया पी क्यू। पी क्यू इज अ टेंजेंट ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ सेंटर से इसकी रेडियस ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, चलो मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ, थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू। ओ और क्यू को मिला दिया गया है इस तरीके से, सो दैट ओ क्यू जो लाइन है वो 12 है, ओ से क्यू तक की जो डिस्टेंस है वो 12 है। ठीक है, ओ से क्यू तक की डिस्टेंस है 12 है, तो लेंथ पूछा है इसने पी क्यू के बीच का, पी क्यू के बीच का। तो आपको याद होना चाहिए कि देखिए ध्यान से, अगर ये है रेडियस, ये है टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट आपस में हमेशा कितने डिग्री के एंगल पे मिलती हैं? 90 डिग्री के पर। ठीक है, सबसे पहले भी बताया कि अगर एक टेंजेंट है, रेडियस को मिला दिया जाए तो हमेशा कितना डिग्री? 90 डिग्री। इस लाइन को भूल जाओ, बस यही तो बना हुआ है। ठीक है, देखो तो ये पी क्यू और यहाँ से एक रेडियस, ये है 12, ये पूछ रहा है, तो 90 के सामने वाला हो गया आपका हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर बेस, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना है इसमें, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हाइपोटेनियस 12 दे रखा है, तो 12 का स्क्वायर इक्वल बेस नहीं दे रखा, तो बी स्क्वायर प्लस पी दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर। ओके, तो 144 इक्वल बी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, और 25 को इधर लिया तो 144 माइनस 25 इक्वल बी स्क्वायर। तो बचा 14 में से 9, ये बचा 119 बी स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाओगे तो बी की जो वैल्यू हो जाएगी 119, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 119। ठीक है, तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो रियल में इसमें बनाने के लिए काम नहीं, ये कंस्ट्रक्शन में आना चाहिए था। ठीक है, ड्रॉ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करना है, एंड 2 पैरेलल लाइंस टू अ गिवन लाइंस सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर इज अ सेकेंड ऑफ अ सर्कल। देखो बनाना कैसे होता है, दोनों पैरेलल लाइन होनी चाहिए। ठीक है, 2 लाइनें पैरेलल होनी चाहिए, जिनमें से एक टेंजेंट होना चाहिए और एक सेकंड होना चाहिए। चलो मैं क्या करूँगा,
और कोई भी एक रेडियस लूँगा कंपास में और एक सर्कल खींच दूँगा। ओके, सर्कल खींच दूँगा। इसका थोड़ा सा काम मैं आपको कंस्ट्रक्शन में बताऊँगा कि किस तरीके से 90 डिग्री पे खींची जाती है कोई भी लाइन, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँगा, इस वाले पॉइंट से एक लाइन खींच दूँगा, ये रेडियस है। ओके, अब रेडियस से 90 डिग्री के एंगल पर, यहाँ से 90 डिग्री के एंगल पे एक लाइन खींचूँगा, ये लाइन खींच गई, ठीक है। ये तो टेंजेंट हो गई आपकी, ये टेंजेंट हो गई। अब आपको एक और लाइन खींचनी है जो सेकेंड हो, एक और लाइन खींचनी है जो सेकेंड हो। तो आपको क्या करना है, देखिए इस लाइन पर एक खड़ी लाइन चाहिए 90 डिग्री पर। तो यहाँ से आप इस वाली लाइन पर 90 डिग्री कैसे खींचोगे आप अब मैं आपको कैसे बता पाऊँ, देखिए आप इस तरीके से आर्क लगाएंगे कंपास से और इस वाले पॉइंट पर उसी को रखेंगे, फिर यहाँ एक आर्क लगाएंगे, एक यहाँ आर्क लगाएंगे, उस पॉइंट को फिर दोबारा से रखेंगे, एक यहाँ आर्क, एक यहाँ आर्क, ठीक है। और इस तरीके से मिड पॉइंट से इस तरीके से लेकर यहाँ से एक लाइन खींच देंगे और ये लाइन को पूरा पार निकाल देंगे, ठीक है। देखिए ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी आपस में और ये टेंजेंट है और ये दूसरी वाली क्या हो जाएगी, सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। दोबारा समझ लें, देखिए ये रियल में कंस्ट्रक्शन का काम है तो हम कंस्ट्रक्शन में करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं समझा देता हूँ। हमने एक लाइन खींची, लाइन से एक 90 डिग्री पे एक एंगल बनाया और यहाँ से एक लाइन खींच दी, ठीक है, 90 डिग्री पर, इसको बोलेंगे हम टेंजेंट, ठीक। अब 90 डिग्री पे ही आप प्रोटेक्टर रख के, आप प्रोटेक्टर से कर सकते हो कि प्रोटेक्टर यहाँ रखोगे, प्रोटेक्टर से 90 डिग्री यहाँ आएगा, एक आर्क लगाना और इस लाइन को खींच देना सीधा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड हो जाएगा जो पार निकल रहा है, 2 पॉइंटों पे टच कर रहा है और पार निकल रहा है, ठीक है। और इसको हम टेंजेंट बोलेंगे जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहा है, ठीक है। तो सर्कल का एक्सरसाइज नंबर 1 10.1 ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 10.2, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद।